सर वैसे मेरी ऐसी तो कोई मंशा तो है नहीं, लेकिन हिमाचल के लोग अगर चाहेंगे कि उनको चाहिए कि मैं मंडी से खड़ी हूं, तो मुझे उसमें कोई आपदा नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी चाहेगी तो भी। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड के अपने करियर के बाद आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में हिमाचल के लोगों के लिए या देश के लोगों को कुछ फायदा पहुंचे, उसमें आप घुसना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स का काम है, जो जनता की सेवा, चाणक्य ने कहा हुआ है कि अगर आप राजयोग में जाना चाहेंगे तो ये कोई सुख का मार्ग नहीं है। ये एक सही बात है। तो अगर जनता की सेवा करनी है और अगर आपको जैसा आपने कहा समाज के लिए कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ का बलिदान कर या जो भी आपके खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं उनका बलिदान कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैंने अभी तो इस बारे में सोचा नहीं है, और मेरे खुद की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके लिए भी मैंने काफी कुछ किया है। अगर कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिला कि अब देश के लिए कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, वो भी करेंगे। क्या बात है, ये तो मैंने पहली बार सुना। आप कह रही हैं कि अगर आगे चल के कोई ऐसा मौका मिलता है जिसमें आपको लगता है कि आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं किसी तरीके से, पब्लिक सर्विस में आके, पॉलिटिक्स में आके, तो उसके बारे में आप ओपन हैं, आप क्लोज नहीं हैं, आपको लगता है कि जो इस वक्त मोदी जी काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ अपना भी योगदान दे सकती हैं? देखिए जिस तरह के अब हालात होंगे, जिस तरह से गवर्नमेंट चाहेगी मेरा पार्टिसिपेशन हो, वो आई विल बी वेरी मच ओपन टू ऑल काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। अभी ऐसे आपने बोला ना, अभी वो बाहर चलेगा जहां पे उनकी टिकट फंसी हुई, बोलेंगे कंगना को ही लगा दो, ये जहां जहां हम लोग फंस रहे कम से कम एक सीट तो ही निकाल ही देंगे। जैसा मैंने कहा कि हमारा भाग्य होगा कि हमें हिमाचल के लोग जो हैं किसी सेवा का मौका देंगे, अपना समझेंगे, तो डेफिनेटली सौभाग्य की ही बात मानी जाएगी। विराजमान है, कंगना रनौत आई थी और तमाम चीजें उन्होंने कही। उसमें से एक उन्होंने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मंडी से उनको टिकट देती और यहाँ की जनता चाहती, और कई लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि कंगना लड़े, तो वो लड़ने को तैयार है। एक तरीके से उन्होंने इंडिकेट किया कि पब्लिक सर्विस में या राजनीति में वो मोदी जी से प्रभावित हैं, भाजपा को राष्ट्रीय पार्टी मानती हैं, पेट्रियोटिक पार्टी मानती है, और उससे वो शायद जुड़ना चाहती हैं। तो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि कंगना जी आए आपके पास? नहीं, देखिए हम तो सबको चाहते हैं कि आए, क्योंकि मोदी जी जैसी शख्सियत हमारी पार्टी के नेता हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर के देश में एक बहुत बड़ा अच्छा वातावरण बना है, उसमें वो भी शामिल होना चाहती हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। जहां तक लड़ने का सवाल है, ये अकेला मेरा फैसला नहीं होता है। इसमें आपको पता है कि राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एक कंसल्टेशन का प्रोसेस चलता है। उस कंसल्टेशन के प्रोसेस के बाद फिर इलेक्शन कमेटी, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाता है विषय। तो आप उन्होंने कहा है, उस समय जैसी बात आएगी उसके अनुसार हम लोग तय करेंगे। उनकी विचारधारा जो कि इमरजेंसी विरोधी या कांग्रेस विरोधी है, उसको देख के आपको लगता है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में उनकी जगह हो सकती है? हम बीजेपी की पॉलिटिक्स, बीजेपी की पार्टी के लिए में काम करने वालों के लिए सबके लिए जगह है, उनके लिए भी जगह है, बहुत एम्पल जगह है। लेकिन किस जिम्मेवारी पे काम करना है ये पार्टी डिसाइड करेगी। वैसे वो वेलकम है? वैसे कंगना जी वेलकम है? हाँ, वैसे वेलकम है, और हम सबको लेते भी इसी तरीके से। किसी को भी हम कंडीशनल नहीं लेते। वी ऑलवेज से दैट यू हैव टू कम अनकंडीशनल एंड ओनली देन द पार्टी इज गोइंग टू डिसाइड। दिस इज द फर्स्ट प्री कंडीशन ऑफ एनीबडी कमिंग टू द पार्टी। एक चुनाव